सभी को सादर नमस्ते जी। ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी संकल्प लेकर अपने वीडियो को खोलकर, जो वृद्ध हैं उनके अतिरिक्त, जो बीमार हैं उनके अतिरिक्त, जिनको कोई समस्या नहीं है, वीडियो खोलकर सीधे होकर बैठिए। आगे पुस्तक रख के अपनी संचिका और पेन पेंसिल कॉपी को भी रखें। तो मुनि जी परमात्मा की नमस्ते। कृपा से हमारा इससे पिछला वाला अध्याय जो 4 नंबर था वो समाप्त हो गया। अब आगे अथर्ववेद संज्ञा विचार, ये भी आपने शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं, नमस्ते बीच मुनि में जी। मैं बोलिए। अभी थोड़ी सी देर में खोलूंगी वीडियो, क्योंकि इनको शर्मा जी को भी दवाई देनी है, मेरी भी तबीयत ढीली है। ठीक है, जो अस्वस्थ है उनके अतिरिक्त, जो स्वस्थ हैं वो वीडियो खोलकर बैठे। तो हमने अब वेद संज्ञा विचार, वेद मतलब वेद, संज्ञा मतलब वेदों को वेद क्यों कहा जाता है, वेद को वेद की संज्ञा क्यों दी गई, क्यों कहा वेदों को वेद। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में सभी प्रकार की विद्याएं हैं। ये सभी प्रकार की विद्याएं हैं, ये तो विषय है वेद का, तो वो विषय हमने पीछे पढ़ लिया। अब तो हम इस पर ये चर्चा करेंगे कि वेद वेद क्यों है। बड़ा अजीब सा प्रश्न है ना कि वेद वेद क्यों है। आप क्यों हो, ममता जी क्यों है, ये कुछ और क्यों नहीं है। कभी विचार किया आपने, कभी उपासना में बैठकर विचार किया कि मैं ही क्यों हूं, मैं कुछ और क्यों नहीं हूं। ये जो मैं हूं, मेरी जो जीवात्मा है, ये किसी पक्षी में, किसी पशु में, किसी गरीब व्यक्ति में, किसी गरीब बच्चे में क्यों नहीं है। मैं क्यों हूं, कभी किया विचार नहीं किया। तो ये हमें संकेत करता है कि वेदों को वेदों की संज्ञा क्यों दी गई, वेद क्यों कहा गया, किन्हीं और पुस्तकों को वेद क्यों नहीं कह दिया गया। एक बार मैंने शायद पहले भी बात की थी, शुरू शुरू में जब हमने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो सत्यार्थ प्रकाश को कई बार पढ़ा, और सत्यार्थ प्रकाश के प्रति इतना आकर्षण हुआ, इतना एक समर्पण हुआ कि मुझे लगा कि सत्यार्थ प्रकाश ही पांचवा वेद है। तो मैंने अपने छोटे बच्चों के बच्चों को बताया वेद कितने हैं, तो बोले 4। मैंने कहा 4 नहीं 5 है, सत्यार्थ प्रकाश भी वेद है। देखो सत्यार्थ प्रकाश में वेदों की बात कही गई है, कितनी अच्छी बातें बताई गई, कितने हजारों ग्रंथों को पढ़ के ऋषि ने इस ग्रंथ को लिखा है, तो ये भी वेद है। तो बच्चों को जैसे बताएंगे उनको वैसे ही समझ आएगा। तो बच्चों ने भी कहा हाँ जी 5 वेद होते हैं। मैंने कहा हाँ 5 कहा करो। तो एक गुरुकुल में इसको लेकर गए, तो आचार्य जी ने कहा अच्छा इस बच्चे को गुरुकुल में डालना। हमने कहा हाँ जी। कहते चलो इसका थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं। मैंने कहा हाँ जी आप ले लो, संध्या हवन करता है, मैंने योग दर्शन भी से पढ़ाया है, तो पूछ लो आप। तो उन्होंने पहला ही प्रश्न पूछा कि बेटा वेद कितने हैं, तो कहने लगा 5। कहते अच्छा, पांचवा कौन सा वेद है, नाम बताओ। तो उसने चारों बताए, पांचवा बताया सत्यार्थ प्रकाश। तो आचार्य जी बोले आपको किसने सिखाया पांचवा वेद सत्यार्थ प्रकाश है। कहने लगे हम मुनि जी ने। तो बोले अच्छा चलो मुनि जी पहले तो आप मेरे पास आकर बैठो। तो उन्होंने समझाया कि वेद वेद ही है, वेद में कोई मिलावट नहीं हो सकती। मनुष्य कृत ग्रंथों को वेद नहीं कह सकते। हाँ अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। अब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाए, समाधि लगा ले, पुष्पा जी अपने वीडियो को रोके, फोन को रोके अपने, तो कोई समाधि लगा ले, वो बैठकर अपनी आत्मा के स्वरूप को याद कर ले, वो आत्मा परमात्मा को भी जान ले, तो क्या वो परमात्मा बन जाएगा? नहीं, परमात्मा तो परमात्मा है। तो परमात्मा ही वेद है, वेदों का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। तो भले ही वेदों के, हम जितने भी ग्रंथों को पढ़ते हैं उसमें वेदों की बातें कही गई है, वेद नहीं बन गए वो। जितनी भी बातें, जितने आर्ष ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें वेदों के ही विषय लिखे गए हैं, लेकिन वो वेद नहीं है। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह और भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, समझाया, प्रवचन दिया। तो मुझे अंदर से लगा कि हाँ बात तो ठीक है। कहने लगे कि कभी कभी हम भावुक होकर, कभी कभी हम एक छोटे व्यक्ति को ईश्वर के तुल्य बता देते हैं कि तो हमारे लिए ईश्वर है। ऐसा नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही जानना, ये तत्व ज्ञान है। तो वेद जैसे उनको वेद ही जानना, और अन्य ग्रंथ वेद नहीं है उनको वेद नहीं जानना, ये तत्व ज्ञान है। तो आपने सत्यार्थ प्रकाश को वेदों के साथ कैसे मिला दिया। मैंने कहा सही बात है, हमसे भूल हुई। हमें बहुत, हम बार बार हमने उस पुस्तक को पढ़ा, ग्रंथ को पढ़ा, तो हमें लगा कि
मतलब इसमें वाक्य में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं और वेदों से संबंधित है, तो इसको भी हम वेद कह देते हैं? कहते नहीं। ये अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बच्चों को ठीक ठीक ज्ञान दें कि 4 वेद हैं और वही वास्तव में वेद है, अन्य नहीं। तो वेद वेद क्यों है? अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कि वेद वेद क्यों है। तो आपने इसके 2 पृष्ठ पढ़ लिए हैं, मुझे ऐसा लगा है, पता लगा। फिर मैं आपको दोबारा ये नहीं पढ़े मुनि जी, ये पढ़ाया नहीं गया अभी। पढ़ाया नहीं, शुरुआत नहीं किया इसका। अच्छा, अभी आज नहीं शुरुआत पढ़े? है। चलिए हाँ, शुरुआत नहीं हुई इसकी। चलिए ठीक है, तो फिर आज शुरुआत करते हैं। तो आपको इसका जो हमारा टाइटल है वो स्पष्ट हो गया होगा कि वेद संज्ञा विचार, कि हम अब विचार करेंगे इस पर कि वेद का नाम वेद क्यों है। अथ को अयम वेदो नाम। भाई ये वेद किनका नाम है? किसको वेद कहें हम? मंत्र भाग संहितेत्याह, जो मंत्र संहिताओं का, मंत्र की जो संहिताएं हैं उनको वेद कहते हैं। उन्होंने एक शब्द में इसका उत्तर दे दिया। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि पूरा पाठ खत्म हो गया, उत्तर हमें मिल गया कि मंत्र संहिताओं का नाम वेद है। तो मंत्र संहिताएं है क्या? किस किस को मंत्र संहिता कहे? अभी आप आगे बताते हैं। किंच मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। अब ये बताया आगे कि जो मंत्र संहिताएं हैं उनका नाम तो वेद है, चलो ये तो मान लिया। आगे ये कहा जाता है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनको भी हम वेद कह देते हैं, मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों को। इति कात्यायनोक्तेर ब्राह्मण भागस्यापि वेद संज्ञा कुतो न स्वीक्रियते इति। फिर ब्राह्मण भाग को भी वेदों में ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते हैं? अब वही बात होगी जैसे हमने सत्यार्थ प्रकाश को कहा कि अभी 5वां वेद है, वो कह रहे भी ब्राह्मण ग्रंथों को आप, ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद है, आप ऐसा कहते तो ब्राह्मण ग्रंथों के भाग को भी वेद क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? ऐसा उन्होंने प्रश्न उठाया। तो उत्तर सुनिए। माँ एवं वाच्यम, ऐसा मत कहो, ये वचन उचित नहीं है। न ब्राह्मणानां वेद संज्ञा भवितुम रहति, कुतः पुराणेतिहास संज्ञकत्वाद वेद व्याख्यानान् ऋषि विरुक्तत्वाद अनीश्वरोक्तत्वाद कात्यायन भिन्नैर ऋषिभिर्वेद संज्ञायां स्वीकृतत्वात् मनुष्य बुद्धि रचितत्वा च इति। मुख्य बात क्या बताई कि वेदों के अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं वो मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यकृत हैं। भले ही वो आर्ष विद्वान हो, भले ही वो कोई सन्यासी हो, लेकिन है वो मनुष्य। तो वेदों को और मनुष्यकृत ग्रंथों को हम, हमारा पाठ कह रहा है, ऋषि कह रहे हैं कि ये अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। मनुष्यकृत ग्रंथ वेद नहीं हो सकते, वेदों के आधार पर लिखा जा सकता है लेकिन वो वेद नहीं हो सकते। तो क्या कहा, अब आर्य भाषा को देखिए कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हो सकते क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी भी है। किसका? ब्राह्मण ग्रंथों का। वे ईश्वरोक्त नहीं है किंतु महर्षि लोगों के किए वेदों के व्याख्यान हैं। अब महर्षियों ने इन पुस्तकों के भागों को लेकर, इतिहास को, पुराण को, कल्प को, गाथा, नाराशंसी को, इन पर व्याख्यान दिए, इनकी विस्तृत व्याख्या की, इनके पदार्थ बनाए, इनकी व्याख्या की, आर्य भाषा में, संस्कृत में, और गूढ़ ज्ञान भी दिया, बड़ी संक्षिप्त, बहुत सूक्ष्मता से ज्ञान दिया। अर्थात हम ऐसा कहें तो उसकी टिप्पणी रूप में लिखा। टिप्पणी तो होती है ना छोटी सी, एक शब्द है, जैसे मान लो कोई शब्द नाराशंसी है तो नाराशंसी शब्द को उसके कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो फिर ऋषि ने लिखा कि नाराशंसी को ये भी कहते हैं, वो टिप्पणी होती है। लेकिन जब नाराशंसी को विस्तृत रूप में व्यक्त किया गया तो वो वेद बन जावे, ऐसा नहीं। वेद तो वेद ही है, तो वेद नहीं ये कहे जा सकते। एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दी। एक जी कात्यायन ऋषि थे, उन्होंने मुनि कहा, जी, हाँ जी, जी नारायण से क्या वो भी हाँ, ग्रंथ है क्या? धैर्य रखिए, धैर्य, अभी आगे बताएंगे, सब कुछ खोलकर बताएंगे। तो जो एक कात्यायन ऋषि थे उन्होंने ये कह दिया कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी वेद है। कैसे?
अज्ञानता से, अविद्या से। जैसे हमारे ये जो रामपाल जी हैं हरियाणा के, जो बड़े अपने आप को वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ मैं, वो उन्होंने स्वरचित लिखी हुई एक पुस्तक है। मैंने एक बार टीवी में उनको देखा, वो उस पुस्तक को ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे और अपनी हरियाणवी भाषा में, है रे राम रे तने के कर दिया, और वो कहते हैं कि ये पांचवा वेद है। वो अपनी पुस्तक को वेद मानते हैं, और उसको मानने वाले सारे लोग कहते हैं कि ये वेद है। लिखा किसने? उन्होंने। किसने लिखा? जो आज जेल में बैठे हैं। अब बताओ, हमारे लोगों की, जनता की इतनी अज्ञानता है कि वो इसका निर्णय ही नहीं कर पाते कि वेद लिखने वाले कौन थे, वेद का ज्ञान देने वाले कौन है, और वेदों के संदर्भ में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वो व्यक्ति जो वेदों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता, और जो कुछ भी उसने अपने ग्रंथ में लिखा उसको वो वेद बता रहा है। ऐसा कैसे संभव है? तो ये गलत है। एक कात्यायन को छोड़कर, कात्यायन ने भी क्यों लिखा? कात्यायन भी बहुत अच्छे ऋषि थे, विद्वान थे वो, फिर भी उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद हैं। तो ये उसको निषेध कर रहे हैं ऋषि दयानंद कि ये त्रुटि है, ये गलती है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दी है, और वे देहधारी पुरुषों के बनाए हुए हैं, है ना, मनुष्यों के बनाए हुए हैं। इन हेतुओं से ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती। ब्राह्मण ग्रंथों को हम वेद नहीं कह सकते। और मंत्र संहिताओं का वेद नाम इसलिए है कि ईश्वर रचित और सब विद्याओं का मूल है। मंत्र संहिता क्या? मंत्र, मंत्र की व्याख्या है। मंत्र को आगे जो जो जिस जिस प्रकार से आगे वर्णित किया गया है, वो वेदों में दिए गए मंत्रों को ही आगे बताया गया है। तो वो परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए वो ईश्वर रचित है। और बाकी जो ग्रंथ है वो मनुष्य अर्थात देहधारी किसी व्यक्ति ने लिखे हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग जो रामायण है, जो तुलसीदास की रामायण है, उस रामायण को लेकर जिसमें बहुत अनर्गल लिखा गया है, उस पर बड़ा तर्क वितर्क करते हैं कि तुलसी बाबा ने ऐसा लिखा। और हमारे समाज में एक पूरी कम्युनिटी है जो तुलसीदास को ईश्वर मानती है। वो कहती है कि जो रामचंद्र जी और रामचंद्र जी के परिवार के बारे में लिख सकता है, तो वो ही ईश्वर है। वो लोग कहते हैं तुलसी बाबा, तुलसी बाबा, तुलसीदास ने लिखा है ये। तो ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव। तो ऋषि दयानंद की ये शैली है कि प्रश्न प्रश्न उत्तर शैली में वो हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, और वो बताना चाह रहे हैं कि वेदों के समतुल्य तो बहुत दूर की बात है, वेदों से जरा सा भी नीचे कोई नहीं है। कहना कि कुछ कुछ वेदों के समान, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मनुष्य ने, देहधारी मनुष्यों ने प्रयास किया है दर्शनों में, उपनिषदों में, कि हम वेदों की बात को विस्तृत रूप से लिखे। उसमें वो उनको सफलता भी मिली है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि योग दर्शन वेद है। योग दर्शन में वेद की बातें तो हैं, लेकिन योग दर्शन वेद नहीं है। वेदांत वेद नहीं है, मीमांसा वेद नहीं है। वेदों में जो कुछ भी सत्य सत्य विद्याएं बताई गई हैं, उनको वर्णित किया गया है, विषय वही है। आगे चलते हैं। भाष्यम यथा ब्राह्मण, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया? ये इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी, एक ही बात को विस्तृत रूप से बताया गया है। आगे देखते हैं। यथा ब्राह्मण ग्रंथेषु मनुष्याणाम नाम लेख पूर्वका लौकिका इतिहासाः सन्ति न चैवं मंत्र भागे किंच भो। क्या कहा इसमें कि देखो, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं मनुष्यों के द्वारा, नाम लेख पूर्व का लौकिक का इतिहास है, इसमें लौकिक इतिहास भी है ना, लौकिक इतिहास के बारे में बताया गया। संति न चैव मंत्र भागे किंचो, ऐसा कैसे हम समझे कि भाई इसमें इतिहास भी है, फिर उस इतिहास को भी वेद मंत्र या वेद कहा गया है, तो ये कैसे संभव है? जैसे उन्होंने बताया यजुर्वेद के एक मंत्र में, त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम यद्वे वेशु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम। ये यजुर्वेद का एक मंत्र है। अब इसमें क्या बताया गया, पहले इसको प्रश्न को हम समझ लेते हैं। क्या कहा उन्होंने? इत्यादीनि वचनान्य ऋषीणाम नामांकितानि यजुर्वेदादि वेदादिषु अपि दृश्यन्ते।
अनेन इतिहासादि विषये मंत्र ब्राह्मणयोः तुल्यता दृश्यते पुनर्ब्राह्मणानापि वेद संज्ञा कुतो न मन्यते। माँ एवं ब्रह्मी, ये भी ब्रह्म है। पहले इसमें देखिए क्या है, ऐसा प्रश्न क्या है। जैसे ऐत्रेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञवल्क्य, मैत्रेय, गार्गी और जनक आदि के इतिहास लिखे हैं, वैसे ही त्रयायुषम जमदग्ने, ये जो मंत्र अभी पढ़ा, इत्यादि वेदों में भी पाए जाते हैं। इससे मंत्र और ब्राह्मण भाग ये दोनों बराबर होते हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथों को वेद में क्यों नहीं मानते? देखिए ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो यजुर्वेद का एक मंत्र लिखा हुआ है, इस मंत्र में एक जमदग्नि नाम के ऋषि का वर्णन आया है, कश्यप नाम के ऋषि का वर्णन आया है। तो यदि यजुर्वेद में इन ऋषियों का नाम लिखा हुआ है, अर्थात उनका इतिहास है, नाम लिखा होते अर्थात उनके संबंध में कुछ ना कुछ वेदों में बताया गया है। तो जब वेदों में ऐसे मंत्रों के द्वारा इन ऋषियों के नाम होने से उनके जीवन से संबंधित कुछ बताया गया है, तो फिर ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मानने में क्या ऐतराज है? ब्राह्मण ग्रंथों में भी इतिहास बताया हुआ है। बात समझ आ रही है कि कुछ मंत्रों में इन ऋषियों के नाम है, उन नाम के आधार पर, ऊपर आया ना नाम लेख पूर्व का लौकिका, कि लौकिक नाम है उसमें वेदों में। तो जब वेदों में नाम है इन ऋषियों के और ब्राह्मण ग्रंथों में भी इतिहास है, तो ये तो सिमिलर लग रहा है कि वेदों में भी जमदग्नि है, कश्यप ऋषि है, और ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। तो फिर ब्राह्मण ग्रंथों को वेद ही क्यों नहीं मान लेते? जब एक जैसा उसमें मैटर है, एक जैसी चीज दिखाई जा रही है, एक जैसा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो फिर दोनों को वेद क्यों नहीं मान लेते? उसमें अंतर क्या है? अब सुनिए, माँ एवं ब्रह्मी, ऐसा भ्रम मत करो, ऐसा मत कहो कि ऐसा वेद में जो लिखा हुआ है कश्यप ऋषि का नाम, ऐसा ही ब्राह्मण ग्रंथ में है। ऐसा मत कहो, ऐसा भ्रम मत पालो। न एव अत्र जमदग्नि कश्यपौ देहधारिणो मनुष्यस्य नाम्निस्त अत्र प्रमाणम। वो कह रहे हैं कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि जमदग्नि और कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों के हैं, ये मनुष्यों के नहीं है। इस बात को समझ लो ठीक से। ऐसा आपको लग रहा है, जैसे मान लो आदित्य, आदित्य किसे कहते हैं? आदित्य का क्या तात्पर्य? सूर्य है, ठीक है। सूर्य। तो यदि आदित्य, अच्छा आदित्य शब्द वेदों में आपको अनेकों बार मिलेगा, कई बार मिलेगा। ओम शब्द आपको पदे पदे मिलेगा। तो अब हम यदि ओम शब्द किसी मनुष्य का रख देते हैं, आदित्य किसी मनुष्य का रख देते हैं, तो क्या हम ये कहें कि जब आदित्य एक लौकिक व्यक्ति का नाम है, तो फिर ये वेद ही तो है, इसको भी हम वेद मान लेते हैं, है ना? किसी का नाम ओम है तो हम उसको भी वेद मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो लौकिक संज्ञाएं हैं, लेकिन ओम शब्द जो वेदों में दिया गया है वो ईश्वर का नाम है। वो ओम शब्द से वो सर्वरक्षक ओम प्रतिध्वनित हो रहा है। वो ओम नहीं हो रहा जिसके पिता का नाम श्याम सुंदर है, उसका पुत्र है कोई ओम। हम जब उस ओम को बुलाते हैं तो हमारे मन में क्या ईश्वर आता है? कैसा आता है? या किसी का नाम ईश्वर ही हो, इसका नाम ही ईश्वर रख दिया, तो उसको बुलाने से क्या माता पिता जब कहते हैं कि ईश्वर बेटा बात सुनो, कि उनके मन में आता है कि ये ईश्वर, ये मेरा बेटा नहीं, वो तो सर्वरक्षक परमात्मा ईश्वर को बुला रहे हैं? नहीं आता ना। तो फिर उन लौकिक नामों को हम वेद कैसे कह दें? ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि जमदग्नि और कश्यप नाम के ऋषियों को जब आप वेदों में पढ़ते हो, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है जो आपने लगा लिया। फिर वो कहते अच्छा फिर क्या तात्पर्य हमें बताओ। अत्र प्रमाणम, अब वो प्रमाण बता रहे, पहले आप आर्य भाषा में देखिए। इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण की कंडिका 8 में अध्याय 1 में क्या बताया कि ये जमदग्नि और कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों के नहीं है। ये देहधारी मनुष्यों की बात नहीं हो रही है इसमें। तो क्या हो रही है? अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा। चक्षुर वही, चक्षुर वही जमदग्नि ऋषिर यदेनेन जगत पश्य, जगत पश्यत्यथो मनुते तस्मात् चक्षुर जमदग्नि ऋषि।
तो जी पहले शब्द में बता दिया कि जो जमदग्नि ऋषि है चक्षुरवई, चक्षुरवई कि जमदग्नि को, चक्षु को जमदग्नि कहा गया है, ना कि कोई जमदग्नि ऋषि है। इसमें देखिए चक्षु का नाम जमदग्नि, और आगे क्या कहा गया, ऋषिर देनेन जगत पश्चात। अच्छा, आगे कश्यपो वही कुर्मः प्राणो वही कुर्मः, और प्राण का नाम कश्यप है। अब बताओ, हम तो कश्यप ऋषि समझ रहे हैं, जमदग्नि ऋषि समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि जमदग्नि मतलब चक्षु और कश्यप मतलब प्राण। क्यों ऐसा, क्यों क्यों हमें भ्रम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन साधकों के मन में एक विचार उठता है कि अब हम वेद पढ़ने योग्य हो गए, हमने वेदों को, जो सर्वोच्च सीढ़ी पर रखे गए वेद हैं, उस सीढ़ी तक हम एक एक सोपान पर ना चढ़ते हुए हमने 2 सीढ़ी पर चढ़े और बाकी सीढ़ियों को लांग कर वेदों को हाथ में उठा लिया। अब वेद कैसे समझ आएंगे? वेद तो नहीं समझ आएंगे। और वेद ना समझ आने के कारण ऐसी भ्रांतियां हुई। जैसे मान लो हमने एक उपनिषद पढ़ा, उपनिषद में आपने, कठोपनिषद में आपने नचिकेता की कहानी सुनी। अब नचिकेता की कहानी तो उपनिषदों में कहानियों के द्वारा अपने ज्ञान को सिद्ध किया गया है, बताया गया है। अब नचिकेता को तो हम जब भी नचिकेता का नाम आता है तो हम तो कहते हैं 12-13 वर्ष का एक बच्चा था, उसके अपने पिता से वार्तालाप हुआ, तर्क वितर्क हुआ, और पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यमाचार्य को देता हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, ऐसा शब्द आया है। जब उसके पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आपने इतना बड़ा यज्ञ करवाया और यज्ञ के बाद जो आपने दान दक्षिणा दी है, उन दान दक्षिणा में आपने बड़ी निर्बल गौओं को भी दान कर दिया, तो ये तो दान आपका नहीं लगेगा। वो ऐसी गौएं हैं जो ना तो आगे संतान उत्पन्न कर सकती है, ना वो दूध देती हैं। इतनी बूढ़ी गायों को आपने दान में दे दिया, तो उसका क्या तात्पर्य? ये तो आपने गलत किया पिताजी, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा आपने यज्ञ किया है, तो उसका आपको फल क्या मिलेगा? तो जब बार बार उसने अपने पिता को ये कहा, तो पिता ने कहा रुक जाओ, बाद में बताऊंगा। कहा नहीं, मुझे अभी बताओ, अभी बताओ। तो पिता ने कहा रुको। कहते अच्छा फिर मैं आप नहीं, उसके पिता ने कहा कि मैं तो सर्वस्व देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप सर्वस्व देना चाहते तो मुझे किसको दोगे? बच्चा था 12-13 वर्ष का। तो पिता ने कहा कि जा, तुझे मृत्यु को दिया। बच्चा कह रहा अच्छा ठीक है पिताजी, मैं, मुझे सर स्वीकार है, आपने मुझे मृत्यु को दिया तो ठीक है। वो चल पड़ा, मृत्यु के पास चला गया। अब हमें ये पूरी एक कथा सी, एक कथा का वर्णन किया गया है। इस कथा को जब हम मस्तिष्क में लाते हैं तो एक रूपक सा लगता है। एक 12-13 वर्ष का लड़का था, है ना, और वो अपने पिता से इस प्रकार से वार्तालाप कर रहा था, और उसके पिता ने उसकी बातों से दुखी होकर, क्रोधित होकर, दुखी नहीं क्रोधित होकर उसे कहा कि जाओ, तुम्हें मृत्यु को दिया। तब हमें लगे रहे मृत्यु को दिया, यानी कि उसको कहा कि जाओ तुम मर जाओ। मृत्यु से और क्या होता है, मृत्यु से क्या तात्पर्य? ऐसा नहीं था। ना वह नचिकेता नाम का कोई व्यक्ति था, ना कोई यमाचार्य था, ना कोई मृत्यु थी, ना ही कोई उसका पिता था। ये एक सारी की सारी बात बताने के लिए एक कहानी, एक रूपक के रूप में बताई गई है कि यदि ऐसा हो तो फिर कैसा हो, फिर उसका ज्ञान कैसे दिया जाए। यदि कोई दान दक्षिणा देता है तो दान कैसे दे, किसको दान दे, किस पात्र को दे। तो वो बालक के द्वारा और यमाचार्य के जो संवाद हैं, वो बड़े अद्भुत संवाद हैं, बड़े अद्भुत संवाद हैं। उसके द्वारा लौकिकता को भी बताया गया है और पारलौकिकता को। लौकिकता को तो ये बताया गया जब यमाचार्य ने कहा कि मेरे द्वार पर तुम 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हो, मुझे ऐसा पता लगा, चलो तुम 3 वर मांगो। कोई मृत्यु तो ऐसा नहीं कह सकती। यमाचार्य आचार्य थे वो, उसका उनका नाम था यमाचार्य। तो उस बालक ने कहा कि पहला, सबसे पहला मुझे वर चाहिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। यदि पिता ने उस बालक को मृत्यु को दे दिया होता तो क्या बालक बच सकता, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। और पिता ने इतने क्रोध में कहा तो बच्चे का, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, ठीक है जी हम जा रहे हैं, आपने हमें कहा बाय बाय, अब हम इस घर में कदम भी नहीं रखेंगे। और वो बच्चा क्या कह रहा है,
कि मुझे पहला वर ये चाहिए कि मैं जब लौट कर वापस जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वो क्रोधित ना हो। ठीक है, तथास्तु। तो ये जो हमारे पास उपनिषद हैं, और 52 उपनिषद कहे गए हैं, 51 या 52 उपनिषद, और भी कई तो सैकड़ों की संख्या बताते हैं कि 100 से भी ऊपर उपनिषद हैं। उन सारे उपनिषदों में से ये 10 उपनिषद, 11 उपनिषद ऋषि दयानंद ने छांट कर हमारे समक्ष रखे। किन उपनिषदों को पढ़ो? इनका ज्ञान वेदों पर आधारित है, वेदों में जो ज्ञान दिया गया है उस पर आधारित है इनका ज्ञान, इसलिए इन उपनिषदों को पढ़ो। तो ये उपनिषद भले ही वेदों पर आधारित है तो वेद नहीं बन गए, वेदों पर आधारित तो थे लेकिन वेद नहीं। ठीक है, आगे देखिए। तो अब ये क्या कह दिया उन्होंने कि चक्षु का नाम है जमदग्नि और प्राण का नाम है कश्यप। हमें तो यही पता है कि कश्यप और जमदग्नि दोनों ऋषि हैं, तो ऋषि भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं समझे कि यहाँ पर प्राण और चक्षु कहा है तो ये ऋषि नहीं है, ऐसा नहीं है। आदित्य एक बच्चे का नाम भी है, आदित्य सूर्य का नाम भी है, और आदित्य के और भी कई नाम है। जब आप, इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ ले। जैसे हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं ना कि इस एक शब्द के कई पर्यायवाची हैं, या अनेक अर्थ देखते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थों वाले शब्द भी हैं। तो जब हमें ये भान हो जाएगा, एहसास होगा कि एक शब्द के अनेक शब्द है, तो वहां पर ये हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये गलती नहीं लगेगी कि हमने तो इनको ऋषि समझा था। जब ऋषियों की बात एक यजुर्वेद के मंत्र में कही जा रही है, ऋषियों का नाम लिखा जा रहा है, तो फिर अवश्य उसमें इतिहास बताया गया है। और यदि वेदों में इतिहास है तो फिर ब्राह्मण ग्रंथों में भी इतिहास है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहानियां और दृष्टांत बताए गए, फिर उनको भी वेद मान लो। बात समझ आ गई यहाँ तक, है ना? आगे चलते हैं। अनेन प्राणस्य कूर्मः कस्य पश्य संज्ञास्ति शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्माकारावस्थिते। इस कारण से यहाँ प्राण से अंतःकरण और आंख से सब इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात जिन से जगत के सब जीव बाहर और भीतर देखते हैं। अब उसको आगे समझा रहे हैं। अनेन प्राणस्य कूर्मः कस्य पश्य संज्ञास्ति शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्माकारावस्थितो। इसके आगे देखो, अनेन मंत्रेण ईश्वर एव प्रार्थयते तद्यथा हे जगदीश्वर। इसको हम आगे करते हैं। अब इसको बात को स्पष्ट से समझ लीजिए, प्राण को और चक्षु को, कि यहाँ प्राण से अंतःकरण, प्राण का मतलब है अंतःकरण। तो अंतःकरण चतुष्टय में हमारे कौन कौन से अंग आते हैं, क्या क्या आता है? किसी को याद हो सत्यार्थ प्रकाश का कोई शब्द? अंतःकरण चतुष्टय। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, नहीं, वो तो पुरुषार्थ चतुष्ट है, वो तो पुरुषार्थ। मन बुद्धि अंतःकरण, चित्त अंतःकरण चतुष्टय। मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। तो कह रहे हैं कि यहाँ प्राण से मतलब है अंतःकरण। ठीक है, प्राण का मतलब अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और आंख से सब इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात जिनसे जगत के सब जीव। अब आंख से, चक्षु से, यानी कि कश्यप जिसको हम ऋषि मान रहे हैं, कश्यप से सब इंद्रियों का ग्रहण। कौन सी इंद्रियों का? जिन इंद्रियों के विषयों से हम बात करते हैं, है ना। हमारी नेत्र इंद्रिय, नेत्र इंद्रियों का अलग विषय है, कर्ण इंद्रिय का अलग विषय है, हमारी चक्षु इंद्रिय का, हमारी रसना इंद्रिय का, इन सब के अलग विषय। तो उन्होंने एक इंद्रिय का नाम ले लिया, उन्होंने कहा कि आंख से सब इंद्रियां। जैसे चक्षु इंद्रिय से हम देखते हैं, वैसे कर्ण से हम सुनते हैं, है ना, वाणी से हम बोलते हैं, त्वक से हम स्पर्श करते हैं, नासिका से हम सूंघते हैं। सब इंद्रियों को ले लो, तो सब इंद्रियों को लेके किसका नाम बताया? कश्यप। कश्यप का तात्पर्य कि सभी इंद्रियों का इससे ग्रहण करना चाहिए। और आगे, जिनसे जगत के सब जीव सब इंद्रियों का नाम। बाहर और भीतर देखते हैं। अब जिनसे जगत के सब जीव मतलब सब जीवात्माएं भीतर भी देखती है और बाहर भी देखती हैं। तो ये इंद्रिय जो हमें ये बाहर सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमारे इंद्रिय, ये तो हमारे गोलक हैं। तो इनकी जो शक्ति है, इनकी चेतनता, वो भीतर है। तो जिन से जगत के सब जीव बाहर देखते हैं, जिस आत्मा के होने से
इन इंद्रियों के सारे विषयों से हम जगत के बाहर का रूप भी देखते हैं और हम भीतर भी देखते हैं ना। भीतर भी हम जब उपासना करते हैं तो क्या कहते हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके बैठो, अपने भीतर अंधकार को अनुभव करो, बस अंदर देखना है। तो किस से अंदर देखना है? क्या केवल चक्षु इंद्रिय से? नहीं, कर्ण इंद्रियों को भी समेट कर अंदर ले जाओ, नासिका इंद्रिय के गंध ग्रहण करने को भी समेट कर अंदर ले जाओ। बाहर से कोई गंध ग्रहण नहीं करनी, अंदर ले जाओ से तात्पर्य है कि यदि कोई गंध आपको विचलित कर रही है, उसको ग्रहण नहीं करना, आपको अंतर्मुखी हो जाना है। तो जैसे आपको आंख की इंद्रिय के संबंध में बताया गया, वैसे ही अन्य इंद्रियों को भी आप आंख की इंद्रिय जैसा ग्रहण करें। ठीक है। जगत के सब जीव बाहर और भीतर देखते हैं। बाहर और भीतर क्या देखते हैं? इन इंद्रियों से हम भीतर। किरण का माइक खुला, किरण माइक अपना माइक बंद कर लें, आगे देखिए। अनेन मंत्रेण ईश्वर एव प्रार्थयते तद्यतः हे जगदीश्वर भगवत कृपया नोस्माकं जमदग्नि संज्ञकस्य चक्षुषः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च त्रयायुषं त्रिगुणम् अर्थात् 300 वर्षाणि यावत् आवदायु अस्तु चक्षुरित्युपलक्षणम् इंद्रियाणां प्राणो मन आदीनां च यद्वेषु त्रयायुषम अत्र प्रमाणम। अभी जो पीछे वाला यजुर्वेद का मंत्र चल रहा है उसी की बात कर रहे हैं अभी। फिर आगे प्रमाण के रूप में विद्वांसो ही देवाहा ये लेंगे। अभी उसी मंत्र की व्याख्या हो रही है। त्रयायुषम जमदग्नि, उसी को और व्याख्यात करके अच्छे प्रकार से समझा रहे हैं, प्रमाणों से समझा रहे हैं कि जमदग्नि को और कश्यप को। हाँ, ये नहीं कहा कि ऋषि है ही नहीं, वो होंगे ऋषि, ऋषियों का नाम भी होगा, निषेध नहीं किया गया यहाँ पर। यदि एक शब्द का कोई अन्य अर्थ बताया गया है, वायु है, वायु को हवा भी कहते हैं, तो हम बच्चे को बताते हैं कि वायु को हवा भी कहते हैं, तो हवा भी कहते हैं, तो इसका मतलब वायु को निषेध कर दिया, ऐसा नहीं है। वायु भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं। जमदग्नि, कश्यप और अन्य अन्य ऋषि भी हैं, लेकिन ऋषियों के साथ साथ उनके अर्थ चक्षु भी है और प्राण भी है। अभी उसको जो पीछे यजुर्वेद का मंत्र दिया गया उसको स्पष्ट कर रहे हैं, और स्पष्टीकरण से और समझ आएगा। त्रयायुषम जमदग्नि, सो इस मंत्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर। अब इस मंत्र को कहा, यह मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इस मंत्र को समझो, इससे परमात्मा से, इस मंत्र के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? हे जगदीश्वर, हे पिता, आपके अनुग्रह से हमारे प्राण आदि अंतःकरण, अब प्राण आदि अंतःकरण से कौन सा ऋषि आया? जमदग्नि। ठीक है, प्राण आदि अंतःकरण और आंख आदि सब इंद्रियां। आंख से, आंख ने रिप्रेजेंट किया बाकी चारों इंद्रियों को, बाकी 9 इंद्रियों को समझ लो, ज्ञानेन्द्रियां भी कर्म इंद्रियां भी, क्योंकि यहाँ पर केवल इंद्रियों का नाम बताया गया, ये नहीं कहा कि केवल ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो आंख आदि सब इंद्रियों की 300 वर्ष तक उम्र बनी रही। जी, प्राण इसमें कश्यप लिखा हुआ है शायद, देखो पीछे जरा एक बार, प्राण कश्यप है और हाँ, नेत्र, प्राण कश्यप और जमदग्नि नेत्र चक्षु। हाँ जी हाँ जी, यही बोला है। अच्छा, अब देखो ये प्राण बने रहे, प्राण आदि अंतःकरण और सब इंद्रियों की 300 वर्ष तक उम्र बनी रहे। हम तो शरदा शतम ही करते हैं, हमें तो 100 साल ही मिल जाए, हमें तो बोनस में मिल गई, चलो 100 तक तो जाएंगे, कुछ करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे। यह कह रहे हैं कि जमदग्नि और कश्यप ऋषि से कि हमारे अंतःकरण और हमारी इंद्रियां 300 वर्ष तक बनी, 300 वर्ष तक उनमें वो ताकत, वो बल बना रहे, जिससे कि हम ईश्वर प्राप्ति का कार्य कर सकें। क्योंकि ये कोई 50-60 साल की आयु या 20-25 वर्ष का काम नहीं है, तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, बड़ी आयु चाहिए, बड़ी बुद्धि चाहिए, ज्ञान बल विद्या चाहिए, है ना। अपने अपने दोषों को दग्ध बीज करना है, बहुत कार्य करना है।
तो ऋषि क्या लिखते हैं 300 वर्ष की आयु। अभी आगे 400 करेंगे इसको, कि हमारे अंतःकरण और हमारे जो इंद्रियां हैं वो ऐसे कुशल रहे कि हमारे शरीर की आयु 300 वर्ष। आगे देखिए, यद देवेशु, अब आगे और शब्द आया है यद देवेशु। हाँ, ये इसमें देख लीजिए, यद देवेशु से उसका अर्थ है कि सो जैसे विद्वानों के बीच में विद्या आदि शुभ गुण और आनंद युक्त उम्र होती है। कितनी आयु मांग रहे? 300 वर्ष। क्यों मांग रहे हैं? कि जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, जो मुमुक्षु हैं, जिनको मोक्ष की इच्छा है, वो क्या चाहते हैं? वैसे एक मंत्र में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा वो मृत्यु को जीत लेते हैं, मृत्यु से डरते नहीं। वो कहते हैं कि आ मृत्यु, हम तेरा स्वागत करते हैं, जैसे ऋषि दयानंद ने किया। वो डरे नहीं, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं कि शरीर में इतना दुख दर्द हो रहा है। वो समझते थे कि ये दर्द दुख शरीर को हो रहा है, मुझे आत्मा को नहीं हो रहा। तो आत्मा का आह्वान करना कि आ, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, उसको बोलते हैं कि मृत्यु को जीतना। तो मृत्यु के जीतने से तात्पर्य ये नहीं कि मृत्यु का नाम, हमारी माताएं तो नाम भी नहीं लेने देती थी। कोई मरने मराने की बात करते थे, वो कहते थे ना ना संध्या हो गई, मरने की बात मत करो। डर लगता था, भय लगता था ना मरने से। नहीं नहीं, मरने की बात मत करो। सांप का नाम मत लो, कहीं निकल जाएगा सांप। बिच्छू का नाम मत लो। आप नाम लो ना, लो या नहीं लो, मृत्यु तो आएगी। मृत्यु का स्वागत है। तो साधक लोग, जो सन्यासी लोग हैं, वो मृत्यु का स्वागत करते हैं। मृत्यु तो क्योंकि वो जीवन में सीख गए कि मृत्यु अवश्यंभावी है, वो आएगी आएगी। आप फिर खुश होकर स्वागत क्यों ना करो उसका, दुखी क्यों हो? तो 300 वर्ष की आयु मांगते हैं, और विद्वानों के बीच में विद्या आदि शुभ गुण और आनंद युक्त उम्र होती है। तो विद्वानों की देखो, क्योंकि वो शुभ कार्य करते हैं तो उन्हें मृत्यु से भय नहीं होता, आनंद से वो अपने शरीर को छोड़ते हैं। आगे अगला जो तन्नो अस्तु, अगला पढ़ ले। विद्वांसो ही देवा, ये देखो, यद वेशु त्रयायुषम अत्र प्रमाणम, 300 वर्ष की आयु विद्वांसो ही देवा। आगे देखो, अनेन विदुषाम देव संज्ञा अस्ति देवेशु विद्वत्सु यावत् विद्या प्रभाव युक्तम त्रिगुण मायुर्भवति तन्नो अस्तु त्रयायुषम तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नोऽस्माकं पूर्वोक्तं सुखयुक्तं त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्, येन सुखयुक्ता वयं तावदायुर्भुञ्जीमहि अनेनान्यदप्युपदिश्यते ब्रह्मचर्यादि सुनियमैर्मनुष्यैर् तत्त्रिगुणमायुः कर्तुं शक्यमस्तीति गम्यते। अब सुन लो और सुन लो, 300 वर्ष की नहीं, अभी तो और भी बड़ी आयु चाहिए हमें। कैसी चाहिए? आगे देखो, यहाँ तक समझ आ गया कि जो विद्वान लोग हैं वो विद्या आदि शुभ गुणों से, उनके भीतर शुभ गुणों को उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, और वो आनंद युक्त उम्र होती है उनकी। 300 साल पहले हुआ करते थे, 300 साल के। भीष्म पितामह की भी आयु बहुत लंबी बताते हैं, कृष्ण जी की भी 180 वर्ष बताते हैं कि 180-90 वर्ष थी उनकी आयु जब उनकी मृत्यु हुई। तन्नो अस्तु, देखो वैसी हम लोगों की भी हो। वो कह रहे हैं कि जैसे विद्वानों की आयु होती है वैसे ही हम लोगों की भी आयु हो, अर्थात हमें भी आयु उतनी प्राप्त होवे। तथा त्रयायुषम जमदग्नि, अब जमदग्नि की बात बताएगी, ऊपर प्राण की बात बताएगी, कश्यप की अब जमदग्नि की, इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकता है। किससे कर सकता है? ब्रह्मचर्य आदि से। आदि मतलब जैसा वेदों में लिखा है, यदि आपको जितनी लंबी आयु चाहिए उसका पालन करें, नियमों का पालन करें, राग द्वेष ना करें, क्रोध ना करें, सत्य विद्या का प्रचार करें, प्रसार करें, अपने जीवन को भी सत्य मार्ग पर चलाएं, भोजन सात्विक को, अधिक से अधिक सात्विक गुण कैसे हमारे भीतर रह सकते हैं वैसा कार्य करें, तो हम भी 300 से भी ऊपर की आयु को प्राप्त कर सकते हैं। कितनी आयु को? ब्रह्मचर्य आदि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकते हैं, अर्थात
400 वर्ष तक भी सुख पूर्वक जी सकते हैं। तो हमारी आयु भी 400 वर्ष तक की भी हो सकती है। ऐसा हमें किसने बताया? जमदग्नि ने। किसने बताया? कश्यप ने। तो कश्यप और जमदग्नि के आपको दो अर्थ पता लगे, एक तो ये ऋषि थे और एक ये चक्षुर इंद्रिय के संबंध में बताया गया और प्राण के बारे में बताया गया। ठीक है। अंतिम, अतो अतो अर्थाभिधाय कैर जमदग्न्यादिभिः शब्दैरर्थमात्रं वेदेषु प्रकाश्यते। अतो न अत्र मंत्र भागे ही इतिहास लेशो अप्यस्तित्ववगत गंतव्यम। अतो यच्च सायणाचार्यादि भीर वेद प्रकाशादिषु यत्र कुत्र इतिहास वर्णम कृतम तद ब्रह्म मूलम अस्तीति मंतव्यम। इसको पढ़ लेते हैं कि इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में एक मिनट, एक फोन आ गया। हाँ जी बोलिए। वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है, लौकिक इतिहासों का नहीं। इससे जो सायणाचार्य आदि लोगों ने अपनी बनाई टीकाओं में वेदों में जहां तहां इतिहास वर्णन किया, वे सब मिथ्या है। बस यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वेदों में सत्य सत्य अर्थों का प्रकाश किया गया है, लौकिक बातों का नहीं किया गया। यदि वहां पर ब्राह्मण ग्रंथों में यदि कश्यप को एक ऋषि के रूप में लिखा होगा मान लो, तो फिर वो ऋषि की बात की गई होगी। ठीक है, भले ही वो देहधारी मनुष्य ने लिखी तो ऋषि की बात की गई होगी, वो लौकिक बातों का वर्णन नहीं मिलता। और सायणाचार्य ने क्या किया इसने, ये हम इसी में ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में अंत में पढ़ेंगे। तो ये सायणाचार्य जैसे अपने आप को आचार्य कहलाने वाले, ये वेदों से बहुत दूर थे, तो ये वेदों के समीप भी नहीं थे। इन्होंने इतने उल्टे सीधे अर्थ किए तो आप जब सुनेंगे पढ़ेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। चलिए यहीं पर कक्षा को यहाँ पर समाप्त करते हैं, बाकी आगे कल का भाग कल देखेंगे। तो परमपिता परमात्मा का बड़ा धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। सब लोग बड़े प्रेम प्यार से सुन रहे हैं और साथ के साथ ये होमवर्क को याद कर लिया करो। इसमें कुछ याद करने वाला है क्या? कुछ कठिन नहीं है। आपको संस्कृत के भाग को नहीं पढ़ना, नहीं समझ आ रहा, हिंदी के भाग को पढ़ लो। आज आप संकल्प ले लो कि जितना पाठ पढ़ोगे, यदि आपको ज्यादा लगता है तो रोक दो कि बस इतना छोड़ दो। जितना आप पाठ पढ़ोगे अपनी कॉपी पेंसिल पेन लेके उसके प्रश्न उत्तर बना लोगे, साथ ही प्रश्न लिखे उत्तर लिखे, बस बात खत्म। जब सोमवार को बारी आएगी उसके बीच में आप 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है ना, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी अनिल कुमार जी बोलिए।